देखो हमारे हमारे जो कल्चर में, हमारी सभ्यता में, थोड़ा एक मिनट रुकिए। ऊर्जा जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी ऊर्जा से सब कुछ होता है। तो हर ऊर्जा का प्रकार होता है, ज्ञान की ऊर्जा और अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। तो ज्ञान की जो शक्ति होती है उनको एक देवी के रूप में एक साकार रचना मानी गई, कल्पना। लेकिन वास्तव में यहां सरस्वती देवी का मतलब कोई नारी से नहीं है। सरस्वती देवी का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान की जो पावर ऑफ नॉलेज है उनकी आराधना किया जाता है। और ज्ञान से क्या आती है? स्किल आती है। तो हाथ में सरस्वती माता के वीणा दिखाया गया। वीणा का मतलब स्किल ऑफ सिंगिंग, तो स्किल का प्रतीक है। तो सिर्फ गाने की ही सिंगिंग नहीं, आप जो पढ़ते हो करते हो वो भी एक क्या है? स्किल है। कैलकुलेशन भी एक क्या है? स्किल है। तो सारे स्किल का प्रतीक है वीणा। उसी तरह सरस्वती माता के हाथ में और भी सिंबल दिखाए गए हैं, ठीक है ना। कमल, तो कमल क्या है? भक्ति। भक्ति का मतलब ज्ञान के प्रति हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? भक्ति। तो ये जो दिखाया गया है ना, इसके हर प्रतीक के पीछे एक भावना है। और तो भावना जो है पूरे ब्रह्मांड में फैली है, वो तो दिखेगी नहीं। तो हम कैसे कंसंट्रेट कर पाए? तो कंसंट्रेट करने के लिए, मन में सोचने के लिए, हमारे अंदर भावना जगाने के लिए हमने एक माता का रूप रखा, वीणा हाथ में दे दिया, यानी स्किल की देवी, और साथ में और भी चीजें दी गई। उससे जो है ये देखो, ये माता सरस्वती के हाथ में ये सारी चीजें देखो। आप एक मिनट थोड़ा दिखाना भैया। देखो ये वीणा का मतलब स्किल, यानी हम कोई भी काम करें तो उसमें रिदम होना चाहिए, एक प्रवाह होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। उसी तरह जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, तो वीणा की तरह एक रिदम होना चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। उसी तरह इसके साथ साथ जो है जो भी है, अब यहां देखो हाथ में ये कमल पे बैठी हैं, यानी कि ज्ञान, कमल भक्ति का प्रतीक है। यानी ज्ञान की देवी को आप प्राप्त करना चाहते हैं ज्ञान, तो उसके लिए भक्ति। भक्ति का मतलब भावना, समर्पण, प्योर भावना चाहिए। उसके बाद जो है आप देखो ये हाथ में क्या है? ये हाथ में क्या है? ये लेखनी लग रही है, यानी कि राइटिंग, कोई चीज क्रिएट करना, रचना शक्ति। कोई चीज क्रिएट कर रहे हो, डिजाइन क्रिएट कर रहे हो, कोई कार का मॉडल क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए आपके अंदर क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। तो वो हो गया। उस तरह से अब जो है हंस, हंस वाहिनी, ज्ञान दायिनी। हंस पे क्यों? हंस जो होता है, गलत और सही चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में कौन ऑप्शन गलत होगा, कौन ऑप्शन सही होगा? हंस नीर और क्षीर का विवेक करता है। हंस जो है मोती खाता है, बाकी चीज छोड़ता है। अर्थात जो ग्राह्य वस्तु है, जो ज्ञान सही है उसको एक्सेप्ट करो, जो ज्ञान गलत है उसको दूर करो। इसका मतलब नहीं कि वो हंस पर बैठी है, हंस मर जाएगा भाई। ये हंस का मतलब है विजडम, अर्थात ज्ञान प्राप्त का आधार क्या है? ज्ञान का आधार है विजडम, यानी राइट और रॉन्ग के बीच का भेद। राइट और, तो ये मत सोच लो, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो बड़े ही ज्ञानी थे, तो अपने बच्चों को, यानी हम सबको समझाने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा, जैसे मैं नालायक बच्चा कह करके इन्वर्जन पढ़ाया, उसके बाद मैग्नेट करके, हम इसी कल्चर से है ना, तो हम भी उसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं। यानी कि कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ज्ञान का कॉन्सेप्ट, ज्ञान की देवी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये प्रतीक बने हुए हैं। इसलिए मैंने ये बता दिया कि हर देवता की जो आराधना हम करते हैं उससे शक्ति प्राप्त करने की करते हैं, तो वास्तव में प्रकृति की शक्ति है, लेकिन उसको एक देवी के रूप में, देवता के रूप में हम आराधना करते हैं। और संस्कृत में क्यों श्लोक बुलवाया? क्योंकि अभी बताया कि अभी रिसर्च जो हो रहे हैं उसमें संस्कृत भाषा देव भाषा है, वो सीधे प्रकृति से कम्युनिकेट करती है। जैसे आप बोलोगे जल, तो जल प्रकृति समझ जाती है कि पानी चाहिए। आप वाटर बोलो, ये प्रकृति की भाषा नहीं है, लेकिन संस्कृत प्रकृति की भाषा है। इसलिए संस्कृत में स्तुति करना ज्यादा सीरियस करो, वैसे तो किसी चीज में कर सकते हो। थैंक यू। आप पर एक बार फिर से माता सरस्वती की कृपा हो। धन्यवाद।